हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा में लगने वाले प्रमुख मेले कहाँ कहाँ पे लगते हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लगता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2 या 3 वीडियो मिलेंगे क्योंकि जो रेवाड़ी है, पानीपत है, सिरसा है, हिसार है, गुरुग्राम है, इनमें ज्यादा संख्या है मेलों की। और अगर आप कर ही रहे हो एक टॉपिक तो फिर उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं और इसके बाद भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके आपको एक बार करा देती हूँ जो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं। और पहले मैंने लिया है मिनिमम, मतलब जहाँ पे कम लगते हैं, पहले उन शहरों को या उन जिलों को मैंने ऐड किया है। उसके बाद हम करेंगे कि ज्यादा जिलों में कौन से मेले लगते हैं। मेरा मार्कर नहीं मिल रहा है, मेरे को कहीं पे रख दिया है और वो चाहिए होगा। सबसे पहला जिला है अंबाला। अंबाला जिले में जो मेन है और जो हमारा प्रमुख है पूछा जाएगा वो 4 हैं। एक है हमारा तीज का मेला, एक है वामन द्वादशी का मेला, एक है शारदा देवी का मेला और एक है गोगा नवमी का मेला। ये मेला आपको 3 से 4 अलग अलग जिलों में मिलेगा। और जिसका क्या रहेगा कि नवमी पर लगता है, ऑब्वियसली गोगा नवमी लिखा है और भाद्रपद में ही लगता है, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके चलेंगे। बाकी जो है वो अलग अलग हैं। तीज मेले की मैं बात करूं तो ये अंबाला के पंजोखेड़ा नाम की एक जगह है, वहां पे लगता है श्रावण, अभी जो मंथ चल रहा है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को, मतलब आने वाली जो प्रथमा होती है, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, फिर चतुर्थ, फिर पंचमी, फिर षष्ठी, ऐसे होती है। तो ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मेला लगता है अंबाला के पंजोखेड़ा में, ध्यान रखिएगा। वामन द्वादशी का मेला कहाँ पे लगता है? जो ये सावन से अगला जो महीना आएगा ना, भाद्रपद, अगस्त भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये ऐसे दिए मिलेंगे महीने, हमें अगस्त नहीं मिलेगा, ठीक है। भाद्रपद महीने में द्वादशी द्वादशी के दिन लगता है वामन द्वादशी का मेला। और ये दिया भी हुआ है, द्वादशी पहले दिया हुआ है, वामन द्वादशी, तो ये लगता है हमारा भाद्रपद के महीने में। नेक्स्ट है हमारा शारदा देवी का मेला। शारदा देवी का मेला लगता है चैत्र महीने में। चैत्र आता है हमारा फागुन से अगला महीना, होली के बाद चैत्र स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर अप्रैल के आसपास, मार्च, एंड ऑफ द मार्च या स्टार्ट ऑफ द अप्रैल, ये लगता है अंबाला के त्रिलोकपुर में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मेले जो कि भाई गुगा नवमी का मेला है वो 2-3 जगह लगता है, तो उसकी स्थान याद करने की जरूरत है। गोगा नवमी का मेला ये भाद्रपद में ही, अगस्त के महीने में ही अंबाला के केसरी नामक एक जगह पर लगता है। पंचकुला में कौन कौन से मेले लगते हैं सबको पता होना चाहिए। काली माई का मेला, कालका एक जगह है वहां पे, ठीक है। और पंचकुला के कालका में चैत महीने में और आषाढ़ अश्विन महीने में, जिसमें नवरात्रे भी आते हैं, तो काली माई की पूजा होती है। हेरिटेज मेला लगता है, बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी का मेला 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मासाकेर हत्याकांड, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो 7th-8th में ही स्टार्ट हो जाती है। बैसाखी का त्योहार मना रहे थे जो सिख समुदाय के लोग थे और उनके ऊपर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अगर आप अमृतसर गए हैं तो वो चीज़ देखी होगी। तो बैसाखी का मेला लगता है और ये अप्रैल में लगता है। मैंगो फेस्टिवल भी होता है। यमुनानगर में एक है कपाल पोचन का मेला, कार्तिक मास में। कार्तिक मास आएगा आपका एंड ऑफ द अक्टूबर और नवंबर के आसपास, नहीं, एंड ऑफ द सितंबर और अक्टूबर के स्टार्ट। कार्तिक मास में जगाधरी जो तहसील है यमुनानगर में, वहां पे लगता है। फतेहाबाद में दशहरे का मेला लगता है। दशहरा विजयदशमी के दिन होता है, हम सभी को पता है। तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर आगे आपका जो नेक्स्ट मेले हैं और बहुत सारे हैं उनको करूंगी, एक बार ले लीजिए, मैं मार्कर लेके आती हूँ। मार्कर नहीं मिला है मुझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तब तक मैं मार्कर को देखती हूँ कहाँ गया है। अदरवाइज इनमें से देखते हैं, अगर कोई चल जाता है अच्छा सा मार्कर तो फिर इनमें से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरा रहेगा कैथल जिला। एक बार मैं चेक इट आउट कर लूंगी, प्लीज डोंट माइंड इस चीज से कि भाई चेंज या फिर आपको वेट करना पड़ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट।
एक एक डिस्ट्रिक्ट का लेके और उसको पूरा कंप्लीट करके चलेंगे ताकि आपका कोई पॉइंट छूटे ना, ठीक है। तो कैथल का मेला लिख रही हूं मैं पहले। कैथल में कौन कौन से मेले लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉइंट नोट करते चलिए। सबसे पहले लगता है फल्गु का मेला। ये सबको पता है, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। ये कैथल जिले के फरल गांव में लगता है, फरल गांव में फल्गु का मेला कैथल जिले के फरल गांव में। नेक्स्ट लगता है हमारा पुंडरक का मेला। पुंडरक का मेला जो है ये पुंडरीक कस्बा है, वहां पे कैथल के पुंडरीक कस्बे में लगता है। इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये गांव कई बार पूछा है एचएसएससी ने, फरल गांव में लगने वाला कौन सा मेला है, या फिर ऐसे पूछ लेता है फल्गु का मेला कैथल के किस गांव में लगता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछता है कि फल्गु का मेला किस जिले में लगता है। तो कैथल गांव पूछे तो फरल, और फरल गांव में कौन सा लगता है तो फल्गु का मेला। पुंडरक लगता है, पुंडरीक कस्बा है कैथल में। फिर है आपका बावन द्वादशी का मेला। बावन द्वादशी का जो मेला है ये लगता है हमारा जो भाद्वे का महीना आएगा ना अभी अगस्त में, भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है द्वादशी का मेला है। तो ये भाद्रपद में मतलब भाद्वे के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हमारा देहाती मेला। ये सारे कैथल के मेले हैं। देहाती मेला कहाँ पे लगता है तो ये लगता है अक्टूबर के महीने में, या अक्टूबर बोलिए, अक्टूबर के महीने में लुदाना गांव एक जगह है कैथल में, लुदाना गांव, ठीक है जी, लुदाना गांव में लगता है। इस मेले में देहाती से आप समझ लीजिए क्या होगा, इसमें लोक नृत्य किया जाता है। ये हैं प्रोमिनेंट जो मेले हैं कैथल में लगने वाले, फल्गु का मेला, पुंडरिक का मेला, बावन द्वादशी का मेला और देहाती मेला। देहाती मेले में लोक नृत्य किया जाता है। बावन द्वादशी भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लगता है। पुंडरक से याद है पुंडरिक कस्बे में, और फल्गु का मेला फरल गांव से, फा से फल्गु और फा से फरल। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में जो लगने वाले मेले हैं, तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मेला लगता है वो लगता है सूर्य ग्रहण स्नान का मेला। आपने अगर दादी वगैरह या फिर मम्मी वगैरह जाती है ना सोमवती की अमावस्या को, बहुत सारे श्रद्धालु भी जाते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। ये वही मेला है, सूर्य ग्रहण के दिन जाना होता है, स्नान करते हैं वहां पे ब्रह्म सरोवर में, ठीक है जी। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस ये लिख लीजिए सूर्य ग्रहण के अवसर पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पेहवा का मेला। पेहवा का मेला, ये मेला भी क्या लगता है हमारा मार्च में लगेगा। ये स्पेसिफिक है कि ये मार्च में लगेगा, और ये लगेगा सोमवती अमावस्या को। सोमवती अमावस्या मार्च के महीने में अगर किसी भी वीक में सोमवार की अमावस्या पड़ती है तो उस दिन लगता है पेहवा का मेला और सूर्य ग्रहण स्नान। मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे चल रही हूँ, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊं और फिर आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र के काफी सारे मेले हैं, तो कैथल के यही हैं जो प्रोमिनेंट है, और एज एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव वे से आपके लिए पॉइंट ऑफ है कि भाई हाँ ये आने चाहिए। नाउ आई एम डूइंग इरेज दिस। हम कुरुक्षेत्र को ही डिस्कस करेंगे ऊपर भी। नेक्स्ट जो मेला लगता है वो लगेगा बैसाखी का। बैसाखी का मेला 13 अप्रैल 1919, अभी वही जलियांवाला मासाकेर, तो इस दिन लगता है। बैसाखी का मेला सिख समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि हिंदू समुदाय के लोग नहीं मना सकते, वो भी मना सकते हैं। तो ये 3 मेले हैं जो कि हमारे कुरुक्षेत्र में लगते हैं। बस नेक्स्ट हमारा जिला है करनाल। करनाल में काफी सारे मेले लगते हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेला लगता है वो लगता है बाबा सिमरन दास का मेला।
बाबा सिमरन दास का मेला लगता है, ये लगता है आपका अक्टूबर माह में। इंद्री एक जगह है करनाल में, इंद्री नामक जगह पर बाबा सिमरन दास की याद में ये मेला लगाया जाता है। ध्यान रखिए, बाबा सिमरन दास का मेला करनाल में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देवी का मेला, और ये मेला अलग से भी मिलेगा आपको, और भी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। देवी का जो मेला लगता है वो लगता है हमारा करनाल के पटहेड़ा, एक जगह है, पटहेड़ा जगह पर लगता है। देवी की पूजा होती है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला, छड़ी नृत्य भी हमने पढ़ा था जब नृत्य किए थे हमने, नृत्य वाली वीडियो। वो गुगा नवमी के दिन पीर की पूजा करने के बाद जो हमारे साधु होते हैं, साधु तो क्या भाई, जो भी उनकी पूजा करते हैं गुगा मेढ़ी की, और वो छड़ियों के साथ डांस वगैरह करते हैं। छड़ियों का जो मेला लगेगा वो लगेगा करनाल जिले के अमूरपुर नामक एक जगह है, या स्थान बोल लो, यहां पर। फिर है हमारा गोगा पीर का मेला। और ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा आपका भाद्रपद में, भादवे के महीने में जो नौवीं आएगी ना, नौवीं पर लगेगा। खेड़ा नामक जगह है उस पर। ये करनाल के ही हैं सारे। नेक्स्ट मेला है आपका परासर का मेला। अब ये कहाँ लगेगा भैया? ये लगेगा पकहाना गांव है, एक या जगह है यहां पर, करनाल जिले का। नोट कर लीजिएगा, ये 5 मेले लगेंगे। सबसे पहला जो मेला होगा वो होगा हमारा बाबा सिमरन दास का मेला, जो कि हमारे अक्टूबर माह में इंद्री एक जगह है करनाल में, वहां पे लगाया जाएगा बाबा सिमरन दास की याद में। देवी का मेला करनाल के ही करनाल जिले के पटहेड़ा नामक जगह पर देवी की पूजा होती है इसमें। छड़ियों का मेला करनाल के अमूरपुर नामक जगह पर लगेगा। गोगा पीर का मेला ये भाद्रपद में ही लगता है, चाहे किसी भी जिले में लगे, उसकी नौवीं पर लगता है खेड़ा स्थान पर। परासर का मेला पपहाना नामक स्थान पर। नोट कर लिए हैं तो मैं आगे चलती हूँ, और अगला जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा सिरसा। सिरसा जिले में लगने वाले मेले, सबसे पहला मेला ये लगेगा आपका तीज का मेला। ठीक है, ये श्रावण पक्ष की तीज को ही लगता है। मैं लिख देती हूं, तीज का जो मेला है श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तीज को ये मेला लगता है भैया। ठीक है, सेकंड जो आपका मेला है वो रहेगा यहाँ पे बाबा सर साईं नाथ का मेला। बाबा सर साईं नाथ का मेला, अब ये कहाँ लगता है? ये लगता है आपका चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रथमा को। चैत्र का जो महीना होता है अप्रैल में जो आता है, चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा आएगी, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा होगी उसको लगेगा बाबा सर साईनाथ का मेला। थर्ड है आपका बाबा भूमन शाह का मेला। बाबा भूमन शाह का मेला, ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा हमारा अलग अलग जगह है सिरसा में, 3 से 4 जगह है। एक है आपकी जगह मांगला, एक है मौजदीन,
एक है मल्ले वाला, अजीब से नाम है, और एक है आपका गिदड़ावली। इन स्थानों पर लगेगा और स्पेसिफिक डे रहेगा आपका संक्रांति के अवसर पर। संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी को संक्रांति के अवसर पर ये मेला लगेगा। ठीक है भाई, आगे चलें। आगे है हमारा रामदेव का मेला। ये माघ, जो पो माघ होता है ना, ये फरवरी के लास्ट या मिड में बोल लो, माघ महीने में, माह में शुक्ल पक्ष की दशमी जो आएगी, दशमी को दो जगह है यहाँ पर, एक तो है गिगोरानी में, और एक है आपकी कागदाना, ये जगह है सिरसा में। दो जगह पर ये लगेगा, एक तो है आपके गिगोरानी और एक कागदाना। तो क्या क्या पड़ा? तीज का मेला श्रावण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तीज पर ही लगेगा। सर साईनाथ मेला चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की पहली जो भी आएगा, जहां से चैत्र मंथ शुरू होता है, प्रथमा को लगेगा। भूमन शाह का मेला मांगला, मौजदीन, मल्ले वाला, गिदड़ावली, लेकिन एक संक्रांति जो 14 जनवरी को मनाई जाती है उसके दिन लगेगा। रामदेव मेला माघ महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गिगरोनी और कागदाना नामक एक जगह है सिरसा में, वहां पे मिलेगा। एक मेला और रहता है, एक ही मेला रहता है, तो मैं ये कर देती हूँ, आप यहां से कर लीजिएगा नोट। राधा स्वामी का मेला। राधा स्वामी पता है ना कौन है? सिरसा में कौन फेमस है? बाबा। मार्च और सितंबर में, मार्च और सितंबर महीने में लगता है भाई, और ये लगता है सिकंदरपुरा में। ठीक है, इस दिन राधा स्वामी का मेला लगता है। एक होता है आपका गुरु नानक पर्व, क्योंकि वहां पर सरदार लोग ज्यादा हैं सिख कम्युनिटी के। गुरु नानक पर्व मनाते हैं, ये मनाते हैं आपका आश्विन माह की पूर्णिमा को। मेरी राइटिंग सही समझ आ जाए आपको। आश्विन माह की पूर्णिमा को लगता है गुरु नानक पर्व, और राधा स्वामी का मेला लगता है मार्च से सितंबर, सिकंदरपुरा में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। सिरसा से आगे है जींद। जींद में भी काफी सारे मेले लगते हैं भाई। रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत अभी रहते हैं। अंबाला यमुनानगर हमारा हो गया है। जींद रह गया, और ये लास्ट रहेगा डिस्ट्रिक्ट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी कल। सबसे पहला मेला है हटकेश्वर का मेला। हटकेश्वर मेला कहाँ लगेगा? जींद में लगेगा। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की जो अंतिम जो हमारा रविवार होगा, लास्ट जो संडे होगा, उसको लगेगा ये हटकेश्वर मेला लगेगा श्रावण माह में शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को। ठीक है, आगे चलते हैं। बिलसर का मेला लगता है यहाँ पे। बिलसर मेला ये लगता है आपका सोमवती जो अमावस्या आएगी, सोमवती अमावस्या के दिन। तो देख ले भाई साल में कितनी सोमवती अमावस्या आती है, तो उस पर लगता है। थर्ड है हमारा जींद में सच्चा सौदा। सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा का जो मेला है ये गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगाया जाता है। गुरु
तेग बहादुर जी की याद में लगाया जाता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक डे रहेगा, गुरु तेग बहादुर जयंती जब होगी तो ये सच्चा सौदा मेला लगेगा। धमतान साहिब मेला सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अंबाला में, गुरुद्वारों का शहर कैथल। धमतान साहिब का जो मेला होगा वो हर महीने में अमावस्या आती है, अमावस्या को लगेगा और इसमें गुरुद्वारे में, ठीक है जी। और लास्ट है हमारा राम राय हर्द का मेला। ये पहली बार ही पढ़ा मैंने, ये लगता है महर्षि परशुराम की याद में। तो ये है हमारे वो मेले, हमने किया सिरसा, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। तो ये किए हैं हमने 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, जहां तक चांस है कि भाई कंप्लीट करा ही देंगे, अदरवाइज फिर आपको एक छोटा सा वीडियो अलग से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।